एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एमडीएच मसाला। दर्शकों नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम और रिपब्लिक भारत पर अब शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। दोस्तों, भारत को सख्त आवश्यकता है एक अच्छे विपक्ष की, एक ऐसा विपक्ष जो जिम्मेदार हो, जानकार हो और कम से कम यह जरूर जाने कि सरकारों को कैसे घेरा जाता है। आज विपक्ष की तरफ से स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है और यह नोटिस जो विपक्ष ने दिया है यह लोकसभा महासचिव को सौंपा है। इस नोटिस पर 118 सांसदों के हस्ताक्षर हैं। इस नोटिस के अंदर कौन सी बातें हैं मैं उन पर जाऊंगा, विस्तार से जाऊंगा, लेकिन आप इसे देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। यह बमुश्किल दो पन्ने की चिट्ठी है, 2 पन्ने की, और 4 पॉइंट्स लिखे हैं बस। लेकिन 4 पॉइंट में 4 गलतियां हैं। यह जरा देखिए आप, जहां 2026 लिखना था वो 2025 लिख गए, और एक जगह नहीं, जिस पॉइंट को आप देखेंगे चारों पॉइंट में 2025 है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो राहुल गांधी ड्राफ्ट करेंगे तो यही होगा। लेकिन मेरा सवाल ये है, साल भर पीछे कैसे चल सकते हैं? और मैं इससे ज्यादा हैरान हूं, भाई कांग्रेस कर रही है, राहुल गांधी कर रहे हैं, मुझे इससे मतलब नहीं है, लेकिन इस पर 118 सांसद के हस्ताक्षर हैं, 118 लोगों के सिग्नेचर। केसी वेणुगोपाल इस पर सिग्नेचर कर रहे हैं, टीआर बालू का सिग्नेचर है, धर्मेंद्र यादव है, आनंद भदौरिया है, डिंपल यादव है। 118 लोगों के सिलसिलेवार सिग्नेचर इसके अंदर है। मतलब ये माननीय हमारे लिए कानून बनाते हैं और 2 पेज 4 पैराग्राफ पढ़ नहीं सकते। यह बहुत बड़ा सवाल है कि भाई ये कैसे सरकार को घेरने वाले लोग, और कैसे घेरेंगे। आप जो नोटिस देने जा रहे हैं जिसपे आप चाहते हैं कि स्पीकर को हटा दिया जाए, उसकी 4 तारीखें आपसे सही नहीं लिखी गई। और क्या यह पहली बार है? यह भी जरा मैं आपको तस्वीर के जरिए दिखाना चाहता हूं। 2023 था, अशोक गहलोत अपना बजट भाषण पढ़ने के लिए आए थे, आपको याद होगा। कुछ देर के बाद उन्हें पता चला कि यह 2023 का नहीं है, 2022 वाली घोषणाएं कर रहे हैं उसमें। 2011 की बात है, विदेश मंत्री, तत्कालीन विदेश मंत्री एसएम कृष्णा यूएनएससी में भारत का पक्ष रखने के लिए गए, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, और बैठक में बैठकर दूसरे देश का भाषण पढ़ने लगे 3-4 मिनट तक। 3-4 मिनट के बाद उनको पता चला कि अरे ये तो पुर्तगाल वाला भाषण है, पुर्तगाल के विदेश मंत्री का उठाकर ले आया हूं। फिर जाके उनको करेक्ट किया गया, बाद में सबने सॉरी बोला। तो सवाल यह है कि जो तारीख सही नहीं लिख सकते, ये क्या स्पीकर को हटाएंगे, और ये स्पीकर को क्यों हटाएंगे? अब मैं क्यों पर आता हूं। ये स्पीकर को क्यों हटाना चाहते हैं? क्योंकि स्पीकर ने देश के सामने संसद की गरिमा को गिरने से बचा लिया। क्या इसलिए? स्पीकर ने अपने भाषण में अगले दिन बताया था, और मैंने, रिपब्लिक भारत ने आपसे ठीक उसी दिन यह बात कही थी कि हां, विपक्ष ने महिला सांसदों को आगे कर दिया, उनकी ढाल बनाकर उनके सांसद पीछे खड़े हो गए और प्रधानमंत्री को रोक दिया गया। यह उसी दिन, ठीक उसी दिन मैंने आपको बताया था, आपको तस्वीरें भी दिखाई थी, और आज सरकार की तरफ से भी किरण रिजिजू ने तस्वीरें जारी की हैं। 2 वीडियो आज उन्होंने पोस्ट किए हैं, और ये दोनों वीडियो ये साफ साफ दिखा रहे हैं कि उस दिन प्रधानमंत्री क्यों सदन में नहीं आए। ये सबूत है। ये तस्वीरें जरा आप देखिए, ये थोड़ा बेहतर क्वालिटी की है। उस दिन जो तस्वीरें आई थी बहुत दूर से दिखाई दे रहा था, लेकिन अब ये दूसरे एंगल से जो तस्वीरें आई हैं, इसमें आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ये महिला सांसद हैं, प्रधानमंत्री की सीट को घेर कर खड़ी हैं, ब्लॉक कर दिया गया है रास्ता, और महिला सांसदों के पीछे पुरुष सांसद हैं जो महिलाओं को आगे कर रहे हैं कि तुम आगे जाओ, तुम आगे जाओ। ये देखिए तस्वीर जरा देख लीजिए। अब इसको मैं दूसरे एंगल से आपको दिखा रहा हूं। महिला सांसदों को आगे कर दिया, और मैं वो तस्वीर भी दिखाना चाहता हूं जिसमें मंत्री हाथ जोड़े नजर आएंगे। गिरिराज सिंह को आप देखना हाथ जोड़े हैं, अश्विनी वैष्णव देखना हाथ जोड़े हैं। कि आप लोग थोड़ा पीछे चले जाइए, क्योंकि ये गरिमा है, प्रधानमंत्री को आकर वहां पर बैठना है। लेकिन समझाने की लाख कोशिश के बावजूद ये पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और इसके बाद संध्या राय जो चेयर पे थी, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे सदन नहीं चल सकता। उन्होंने कल तक के लिए कार्यवाही को स्थगित कर दिया। इसी बात को लेकर स्पीकर ने कहा था, सदन में आकर उन्होंने कहा था कि कोई अप्रत्याशित घटना हो सकती थी। यह बुरा लग गया।
कि भाई अप्रत्याशित घटना कैसे बोल दिया स्पीकर ने। उन्होंने किसी से नहीं कहा कि कोई हमला कर देता, कोई लाठी चला देता, कोई हाथापाई कर लेता। उन्होंने ये इन्हीं के मोशन में, जो मोशन विपक्ष ने दिया है, इन्हीं के मोशन के अंदर ये लिखा हुआ है कि स्पीकर ने ये कह दिया कि अप्रत्याशित घटना हो सकती थी। ये क्यों किया गया? और अगर किया गया, सरकार ने विवाद टालने के लिए यह फैसला कर लिया कि भाई आज प्रधानमंत्री नहीं जाएंगे, कोई विवाद नहीं होना चाहिए, कोई अप्रत्याशित घटना नहीं होनी चाहिए, वो आपसे भिड़े नहीं, जो आज किरण रिजिजू भी कह रहे हैं कि हमने अपने लोगों को रोक लिया वरना कुछ और भी हो सकता था। तो अगर संसद की गरिमा को गिरने से सरकार ने बचा लिया, तो आप नया प्रचार लेकर आ गए, अरे भाई सरकार डर गई है, सरकार कायर है। स्पीकर कह रहे हैं कि अप्रत्याशित घटना को हमने टाल दिया, तो आप कह रहे हैं कि हम ऐसे स्पीकर को हटा देंगे कि उन्होंने क्यों कहा अप्रत्याशित घटना हो जाती। कोई जज अगर दिया जलाने का फैसला कर ले तो आप कहते हैं भाई महाभियोग ले आएंगे, और स्पीकर अगर आपकी बात को एक्सपोज करे, सबूत आपके सामने रख दे, पूरे देश के सामने रख दिए जाएं, तो कहेंगे कि हम अविश्वास लाएंगे क्योंकि इन्होंने कैसे कह दिया कि कोई अप्रत्याशित घटना हो जाती है। और यह हंगामा क्यों है? क्योंकि राहुल गांधी को एक अनपब्लिश्ड किताब को पढ़ने से रोक दिया गया। मैं क्यों कह रहा हूं कि यह अनपब्लिश्ड किताब है? क्योंकि जनरल एमएम नरवणे की तरफ से यह अब कह दिया गया है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहा हूं, जनरल एमएम नरवणे की तरफ से यह कह दिया गया है। किताब पर नरवणे जी ने पोस्ट किया है, जो पेंगुइन ने पोस्ट किया था उसको रिपोस्ट किया है जनरल नरवणे ने। जरा देखिए लिखा क्या है, केवल एक लाइन, और इस देश के लोग समझ गए कि इस किताब के पीछे की सच्चाई क्या है। पेंगुइन ने लिखा कि यह किताब अभी नहीं छपी है, और यही बात नरवणे भी लिख रहे हैं कि यही स्टेटस है, यही सत्य है, इसको मानिए आप। यानी किताब छपी नहीं, राहुल गांधी के हाथ में पहुंच गई, और राहुल गांधी सबको दिखा रहे थे। देखिए ये नरवणे जी का पोस्ट मैं आपको दिखा रहा हूं, दिस इज द स्टेटस ऑफ द बुक। स्टेटस वही है जो पेंगुइन ने कहा कि हमने किताब छापी नहीं, किसी को कॉपी दी नहीं। करीब 15 मिनट पहले उन्होंने यह पोस्ट किया है, और 15 मिनट पहले का यह पोस्ट इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इसको जरा गौर से देख लीजिए। लोग कह रहे थे कि नरवणे जी को बोलना चाहिए, नरवणे जी को बताना चाहिए सच्चाई क्या है। उन्होंने बता दिया कि स्टेटस यह है। फिर आपके हाथ में जो है वो किताब कैसे आई, और इसके आधार पर आप लगातार तमाशा करते रहे, ये देखिए किताब, ये देखिए किताब। अगर मैं वो विजुअल दिखा सकूं, जरा वो विजुअल भी दिखाइए जिसमें वो पन्ने पलट रहे हैं और पन्नों पर कुछ नजर नहीं आ रहा है। सवाल यह है कि यह किस तरह का तमाशा है, और क्या संसद तमाशे की कोई जगह है? वो जरा दिखाइए राहुल गांधी के, अगर विजुअल आप दिखा सकें उस दिन किताब लेकर। जी, तो ये देखिए, ये उस दिन है जब सारे तरफ जो है किताबें लेकर दिखा रहे थे कि भाई ये किताब है, ये प्रधानमंत्री को देना चाहता हूं। पब्लिशर कह रहे हैं हमने छापा नहीं, नरवणे जी कह रहे हैं कि ये स्टेटस है। राहुल गांधी को किताब कौन दे गया? अब पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की है, और पूछा गया कि भाई बताइए ये किताब कहां से आई है, इसकी कॉपी आप तक कैसे पहुंची है? इसका अभी तक कोई उत्तर नहीं है, क्योंकि पब्लिशर ये कह रहे हैं हमने छापी नहीं, नरवणे जी कह रहे हैं यही स्टेटस है जो पब्लिशर ने कहा। और ये आरोप प्रत्यारोप जो प्रमाणित नहीं है, वो सदन से बाहर सैकड़ों हजारों ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती रहती हैं, चलते रहते हैं, बाद में उनकी तथ्य पे बात होती है। सदन इसके लिए नहीं है। संसद से बाहर ऐसे आरोप लगाते रहते हैं, दिन भर कांग्रेस के हैंडल से यही चलता रहता है। सारे लोग कुछ भी बोलते रहते हैं, लेकिन क्या संसद तमाशे से चलेगी? क्या हंगामे से चलेगी? क्या मनमर्जी से चलेगी? इसी बात पर चर्चा करूंगा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। समझ करके एक दलित व्यक्ति को, और कल जिस ढंग से देश के प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं, जिस ढंग से सदन को बंधक बना लिया है, ये अमर्यादित है। नेता विपक्ष अपनी जिद की नीति से पूरे सदन के लोगों का नुकसान कर रहे हैं। उनके नेता भी बोलने में तैयार है, कांग्रेस ही अपना बात शुरू नहीं करते हैं। हर दिन इस तरह वेल में आकर के हंगामा खड़ा करते हैं, पार्लियामेंट चलने नहीं देते हैं। कभी कहते हैं मंगड़ी से मारना चाहते थे, कभी कहते हैं काटना चाहते थे। अब नई चीज आ गई है, हमारे महिलाएं, हम थोड़ी किसी को मारने गए थे, हम तो एक बैनर लेके गए थे। अब बैनर से डर गए, आप एक किताब लेने से डर गए। छींक भी मारते, वो भी रिकॉर्ड में जाता है। एक सांसद ने कुछ स्टेटमेंट के दौरान छींका, तो यू कैन से जहाँ पर जो किताब ही नहीं, जिसका कोई जो पुख्ता सबूत नहीं,
उसको आप यहाँ पर बयान कर रहे हैं। ये सिर्फ फ्रस्ट्रेशन है, हार की फ्रस्ट्रेशन है। देश के प्रधानमंत्री जी के साथ जो है मारपीट की साजिश हो सकती है, अप्रिय घटना की साजिश हो सकती है। इसका मतलब कि कुछ भी हो सकता है, हत्या भी हो सकती है, और वो सभी हत्यारे लोग हैं। जो FIR करा रहे दिल्ली पुलिस कौन है? होम मिनिस्टर के अंदर है ना। आप ये बोल दीजिए ना, हाँ जो उन्होंने कहा वो उचित नहीं है, नरवणे ने झूठ कहा था। सवाल ये नहीं कि किताब किसने छापा, किसने बेचा, सवाल ये है कि उस किताब में 4 लाइनें कौन सी ऐसी है जिससे सरकार इतनी दहशत और खौफ में है। उस किताब की एक सब छपी है कैरवन मैगजीन में, सभी लोगों तक PDF है। ऐसा वो हुकूमत करती है ना, ऐसी वो सल्तनत करती है जिसको जो असुरक्षित होती है। यू आर एक्चुअली इनसिक्योर। उस किताब की ऑथेंटिसिटी के ऊपर ये प्रश्न उठे हैं, और उससे ज़्यादा क्लियर ये कि चेयर ने उस पर एक रूलिंग दे दी है। तो जब उस पर रूलिंग हो चुकी है, उसके बाद बार बार उसको मुद्दा बनाना। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ इस वक्त रोहन गुप्ता हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। डॉक्टर मनीष कुमार हैं, चीफ एडिटर हैं कैपिटल टीवी के। आप दोनों का स्वागत है। फराज किदवई इस वक्त समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जगदीश शर्मा मेरे साथ हैं, लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के। विवेक श्रीवास्तव लीडर लेफ्ट के हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का भी। और सबसे पहले मैं जगदीश शर्मा आपसे ये सवाल करना चाहता हूं। आप कह रहे थे कि भाई नरवणे जी बताएंगे, नरवणे जी बताएंगे, और नरवणे जी झूठ नहीं बोलते। आज ही राहुल गांधी ने जाकर कहा, उन्होंने बता दिया कि दिस इज द स्टेटस ऑफ द बुक। आप जाकर उनका पोस्ट चेक कर लीजिए। अब जरा बता दीजिए कि कौन राहुल गांधी को किताब दे गया? अमेज़न का डिलीवरी बॉय दे गया, नरवणे जी दे गए, या पब्लिशर के घर से उठाकर ले आए? राम जी, नरवणे ने यह नहीं कहा कि उस किताब में 4 शब्द नहीं लिखे। उन्होंने कहा किताब छपी नहीं सर, आप लोगों ने नहीं दी, सरकार ने नहीं छपने दी। आप सुनिए ना। और मुझे तो दुख होता है, एक विश्व गुरु, विश्व योद्धा, बाहुबली का भारतीय जनता पार्टी संसद में अपमान करी है। उनके मिनिस्टर, उनके ये जीजू जी या जो भी मिनिस्टर है कह रहे हैं प्रधानमंत्री को मार सकते थे, पीट सकते थे। भाई ये खबर आपका चैनल वर्ल्ड में चल रहा है, विदेश में भी। तो ट्रम्प क्या सोच रहा हुआ, चाइना क्या सोच रही होगी कि हमारा प्रधानमंत्री इतना कमजोर है, कोई भी मार देगा, अपनी बहन बेटों से भी डर लगेगा। इस पर भी तो सोचो। ये पूरा चैनल आपका, पूरी मीडिया, पूरा वर्ल्ड देख रहा है। जगदीश शर्मा देखिए साथ तो जाइए मत। नहीं साजिशों में तो जाइए मत। नहीं, आप तो उस पार्टी के लीडर हैं जिसकी प्राइम मिनिस्टर को जिनकी प्राइम मिनिस्टर को, जिन पार्टी की प्राइम मिनिस्टर को उनके PSO ने मार दिया था। बोलिए झूठ बोल रहा हूं क्या? अरे भाई मैं बता रहा हूं, उनके PSO ने मार दिया था जो उनके साथ ड्यूटी पर थे। प्राइम मिनिस्टर जिसकी आप बात कर रहे हैं। नहीं, इंदिरा जी को किसने मारा था बताइए? तो बताया था अभी ने। भाई साजिश का कोई भरोसा है कौन कर दे? मेरे बच्चे नहीं मारेंगे। नहीं जगदीश जी बताइए, PSO ने इंदिरा जी की हत्या की थी कि नहीं की थी? और वो भी विश्व गुरु को। अरे बताइए ना जगदीश शर्मा। जिससे चाइना डरता है। नहीं, मुझे ये बताइए कि इंदिरा जी की हत्या किसने की थी? और डरा कौन रहे हैं? अपने लोग। अरे भाई ये खबर तो मत चलाओ भाई, घर में बैठ के बात कर लो। पार्लियामेंट में ऐसी खबरें मीडिया में जाएंगी तो भारत की छवि खराब होगी या नहीं होगी? विश्व गुरु की छवि खराब हो रही है पूरे वर्ल्ड में। अमेरिका कह रहा है। जगदीश शर्मा जी, महिलाओं को आगे किसने किया? थोड़ा तो ध्यान 4, 5, 6 पुरुष सांसद हाथ बढ़ा के कह रहे हैं, तस्वीरें जरा दिखाइए, हाथ बढ़ा के कह रहे हैं तुम आगे जाओ, तुम आगे जाओ। खुद चले जाते भाई। मेरा कौन सा प्रोटेस्ट अकेला महिलाओं के सहारे होता है? वो अपनी बात रखने जा रही होंगी। प्रधानमंत्री बात रखने जा रही है, वो भी MP है। भाई सड़क है कि संसद है? MP का कोई गलत थोड़ी है। नहीं, सड़क है कि संसद है? कैसे बात रखने जा रही थी? बना रहे हो ऐसे बात रखी जाती है अपनी? किसी की संसद प्रोसेस से चलती है कि अराजकता से चलती है? मुझे बताइए। ED, CBI। नहीं जगदीश शर्मा, संसद प्रोसेस से चलती है। प्रोसेस से संसद चलती है, किसी विधि से चलती है, नियम से चलती है कि अराजकता से चलती है? मेरे तो कि जहां मर्जी। अभी आप बताइए, एक मिनट बताइए। राहुल गांधी की सीट के ऊपर 10 BJP के सांसद बैठ जाएं, आप क्या कहेंगे? राहुल गांधी के आने से पहले 10 BJP के सांसद उनकी सीट पर जाके बैठ जाएं, आप क्या कहेंगे? ये ठीक है कि गलत है? कल से फिर यही हो जाने दो, कल से यही हो जाने दो ना। फिर संसद को वैसा अड्डा बना लो कि जो आया वो कुर्सी पर पहले बैठ गया। युद्ध में तो कोई रुमाल डाल दिया कि मेरी कुर्सी है, यही बना लो। फिर कल राहुल गांधी की सीट के ऊपर 5 सांसद जाके बैठ जाते हैं, यही हो जाएगा। नहीं, ये गुंडागर्दी से नहीं चलता ना, सदन है, नियम से चलता है। जो रहेगा उसकी कुर्सी पे वो जाएगा। और अगर मुझे एक बात बताइए, मेरी बात सुन लीजिए। अगर जो है, अगर स्पीकर आकर ये कह दे कि कुछ अप्रत्याशित हो सकता था,
और उनको हटाने के लिए नोटिस दे के आओ। प्रधानमंत्री डर गए, उनको हटाने के लिए नोटिस दे के आओ। क्या भाई ये तारीखें कौन लिखता है आपके नोटिस में? बताओ भाई, विश्व गुरु में। अरे भैया ये आप कौन से गुरु हैं? आप क्लास में फेल होते थे क्या? मुझे बताइए, आपके सांसद क्लास में फेल होते हैं क्या? 2025 में जाके नोटिस दे रहे हैं 2026 का। अरे भाई सुन लिए, वो सुनिए, जब देश का प्रधानमंत्री कह रहा था बेटी पढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ। अरे मुझे तो ये बताओ कि 2025 लिख रहे हो नोटिस में, 2025 ये नोटिस है भैया आपका दिया हुआ। आपको तो मैं समझता हूँ राष्ट्रपति अवार्ड मिलना चाहिए। ये 2025 की तारीख क्यों लिख रहे हो? ये पढ़े लिखे लोगों को भर्ती करो थोड़ा सा। मोदी से कहूंगा 2-4 सांसद पढ़े लिखे भी रखो उसमें। इतनी बड़ी खोज करके आए हैं, मैं तो कहूंगा राष्ट्रपति महोदय से इनको सम्मानित करो, चैनल को इतनी बड़ी खोज करके लाए हैं। इसमें क्या खोज है? प्रधानमंत्री से निकल गई थी, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। अब मुझे थोड़ा सा इन कराना पड़ेगा थोड़ी पढ़ाई करती है, पर निकल गई थी। रोहन गुप्ता, 1 सेकंड जगदीश जी। रोहन गुप्ता, मुझे रोहन, आप मुझे सुन रहे हैं क्या? जी यस, आई कैन हियर यू। जी रोहन गुप्ता, मेरा सीधा सवाल आपसे यह है कि ये कैसे चलेगा? क्योंकि अभी तो यह सूचना आ रही है कि स्पीकर महोदय तो संसद आएंगे नहीं जब तक कि ये रिजॉल्व नहीं हो जाता। देखिए राममोहन जी, जो हो रहा है देश की संसद में अंदर, मुझे लगता है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आपकी जब आपने चालू की तभी जो न्यूज आया कि जो ट्वीट हुई, जिस बुक की बात पे पूरे संसद के सत्र को खराब किया। सब कुछ ठीक चल रहा था, राष्ट्रपति के अभिभाषण पे विपक्ष के नेता को कुछ बोलना था, आज बजट के ऊपर चर्चा करनी थी, सब कुछ डिरेल कहां से हुआ? वहीं से हुआ। आज वही सोर्स ऑफ डिरेलमेंट है पूरी पार्लियामेंट का। उसकी हकीकत आ गई कि तो भैया ये बुक छपी नहीं, तो अब कर क्या विपक्ष के नेता एलओपी कभी ऐसी चीजें जो बिल्कुल छपी नहीं है उसके मुद्दे पे पूरे जो सत्र को खराब कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, रिजिजू ने एक बाकायदा वीडियो जारी किया। वीडियो देखिए क्या है, यहां बात किसी से डरने की या बहनों से डरने की नहीं, कन्फ्रंटेशन को अवॉइड करने की बात है कि संसद जो हमारा है, लोकतंत्र का मंदिर है, वहां पे इस प्रकार के फिजिकल टच या बाद में क्लोज आके करना, ये मुझे लगता है शोभा पूरा विश्व देखता है हमारी संसद को। तो ये चीज को रोकने के लिए अगर प्रधानमंत्री जी ने स्पीकर की बात मान के नहीं किया, उसका भी आप इश्यू बना रहे। मतलब पहले तो विक्टिम कार्ड खेलेंगे, फिर उसका इश्यू बनाएंगे, फिर उस पर रोएंगे। क्या राजनीति, क्या स्तर के हो गए? कौन से मुद्दे की आप बात कर रहे हैं? आप बता रहे हैं देश की जनता को कि देखो आपने हमको चुन के भेजा, 100 पे पहुंचाया, पर हम इस लायक नहीं है क्योंकि हमारे पास कोई मुद्दे नहीं है। हम कन्फ्रंटेशन करेंगे, हम लोग झूठ बोलेंगे, हमारी बहनों को आगे भेजेंगे। ये कौन सा? मैं आपके बीच में नहीं बोला जगदीश जी, अच्छी डिबेट चल रही है, मेरी रिक्वेस्ट है, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं ऐसे डिबेट नहीं करता हूं। प्लीज मैं मेरी बात खत्म कर लूं। मेरी बात सिर्फ ये कहना है राममोहन जी कि देश की संसद को पूरा विश्व जब देखता है, उसकी गरिमा मेंटेन रखने का काम सबसे पहले प्रधानमंत्री जी का है और वही काम उन्होंने किया। उसके मुद्दे पे भी दुर्भाग्यपूर्ण के विपक्ष उस स्तर पर चला गया है कि कोई मुद्दे नहीं और सिर्फ विरोध करना है। जिस बुक पे पूरा सत्र को खराब किया गया, जिस महिलाओं को आगे करके जो कन्फ्रंटेशन रोकने के लिए उस पर भी इश्यू बनाना है। और आखिरी जो स्पीकर ने बताया, वीडियो का तो आज रिलीज हुआ है, उन्होंने बाकायदा कहा कि मेरे पास ये रिपोर्ट आई, उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? क्या किसी को रूल फॉलो किया वो आपके अगेंस्ट में चलाया, अब अविश्वास प्रस्ताव आ गया? आपने सही बोला स्टार्टिंग में, मां उस जज के खिलाफ कि जिसने ऑर्डर किया, जिसको आज अपील किया गया हाई कोर्ट में। ये कौन सी मानसिकता? ये नकारात्मक मानसिकता नहीं क्या? क्या प्रूव करना चाह रहे हैं? देश की जनता को क्या प्रूव करना चाह रहे हैं आप लोग? आप जो बोले हो सही, ना खाता ना वही। फराज किदवई को मैं इन कराना चाहता हूं। फराज किदवई, अभी कुछ देर पहले अखिलेश जी का भाषण हुआ और मैं आ रहा हूं, फराज जी भी वही बात कहेंगे लगभग जो आप कह रहे हैं। 1 सेकंड मेरी बात सुन लीजिए। फराज किदवई, अभी अखिलेश जी का भाषण हुआ है और चूंकि आप प्रवक्ता हैं तो आपकी पूरी नजर होगी। उन्होंने सरकार को किस मोर्चे पर बख्श दिया? मेरा ख्याल है कि जो बोल सकता थे विपक्ष के नेता के तौर पर, उन्होंने सरकार को हर मोर्चे पर गिरने का प्रयास किया। मैंने वो पूरा भाषण सुना है। क्या आपको लगता है कि अपनी बात कहने से किसी ने रोक दिया उनको, बीच में हटा दिया उनको? तो ये सारे के सारे विवाद राहुल गांधी के साथ, कांग्रेस के साथ ऐसे क्यों जुड़ते हैं? फराज किदवई जी। राममोहन जी, एक अभी मैं थोड़ा सा 1-2 मिनट लेट जुड़ा। जी। आपने शायद अभी अपने इनिशियल एड्रेस में ये बोला कि नरवणे साहब की जो किताब है वो छपी नहीं है, करेक्ट? मैंने भी मतलब जो उन्होंने पेंगुइन का रिपोस्ट किया है। हाँ, उसमें क्या लिखा है थोड़ा बता दीजिए। उन्होंने कहा कि जो पेंगुइन कह रहा है यही स्टेटस है। नहीं, क्या कह रहा है पेंगुइन वो बता दीजिए हमें भी बता दीजिए, थोड़ा मेरा ज्ञान बढ़ जाएगा। हमने देखा नहीं है। अच्छा, आपने नहीं देखा है, फिर देख के क्या आएंगे?
मैंने पेंगुइन का स्टेटस नहीं, पेंगुइन ने अपने स्टेटस में ये साफ तौर पर बताया है कि ये कहीं अवेलेबल नहीं है, इसका सारा कॉपीराइट हमारे पास है, ये बुक कहीं अवेलेबल नहीं है। अच्छा, कहीं लिखा है उसमें कि कहीं अवेलेबल नहीं है? नहीं, बताइए। इंडिया में नहीं अवेलेबल, उसमें लिखा है कि नहीं, इसकी कॉपी या तो नरवणे के पास हो सकती है, हमारे पास, और क्या है इसमें, और क्या पूछ रहे हैं आप? सुनिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि भ्रमित मत करिए जनता। नहीं, आप बता दीजिए किसके पास है, किसको भेजी पेंगुइन ने। सर सुनिए, तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं इतना? मैं सब बता रहा हूं। देखिए, पहली बात तो यह है कि आज ही सुबह पवन खेरा जी का एक ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने 2023 का नरवणे जी का ही एक ट्वीट दिखाया था जी। उसमें पेंगुइन को ही उन्होंने पेंगुइन के जरिए ही दिखाया था कि लिखा हुआ है, नरवणे साहब लिख रहे हैं, हेलो फ्रेंड्स, माय बुक इज अवेलेबल नाउ, जस्ट फॉलो द लिंक, हैप्पी रीडिंग, जय हिंद। ये मिस्टर नरवणे ने अपने ट्विटर हैंडल से खुद ट्वीट किया है। आप पवन खेरा जी के ट्विटर हैंडल पर जाइएगा, वहां आपको मिल जाएगा। तो 2023 में आई थिंक ये नरवणे जी, हाँ 15 दिसंबर 2023 का मनोज नरवणे जी का ट्वीट है कि हेलो फ्रेंड्स, माय बुक इज अवेलेबल नाउ, जस्ट फॉलो द लिंक, हैप्पी रीडिंग। ये उनका ट्वीट है, ये मैं आपको दिखा दे रहा हूं। अपनी रिसर्च टीम से बोलिए। फराज साहब, मैं एक त्रुटि इसमें एक त्रुटि साफ कर दूं। करिए साफ करिए सर। ये जो है, ये जो पूरा ऐड आया था पेंगुइन की हाँ मैं देख लिया इसको। पेंगुइन की तरफ से भी ये कहा गया था, लेकिन ये प्री लॉन्च बुकिंग है, पब्लिश होने से पहले पब्लिश हुई नहीं किताब, लेकिन प्री लॉन्च बुकिंग के लिए वो ऐड डाला गया था। आप गलत बोल रहे हैं। सुनिए सर, सुनिए, आपका मैंने सुन लिया। आप उसको फिर से देखिए, मैं फिर से देख रहा हूं, पूरा मैं देखा हुआ हूं, लिख के बैठता हूं। देखिए, किताब पब्लिश हुई है लेकिन सर्कुलेट नहीं हुई इंडिया में, लेकिन अब्रॉड ये अवेलेबल है किताब। तो भाई पब्लिश होता क्या? इंडिया की बात नहीं है। सुनिए, देखिए फराज साहब, एक बात बोलते, फराज साहब एक बात बताए, समय बर्बाद हो रहा है सबका। अरे तो आप बाद में बोलिए ना, मुझे बोल लेने दीजिए, फिर मुझे एक्सपोज कर दीजिएगा मनीष जी। आप क्यों इतना जल्दबाजी में? अच्छा, मेरा सारा आपने फ्लो तोड़ दिया जो मैंने सोचा बोल लीजिए। जी बोलिए। हाँ, तो क्या है? अच्छा, दूसरा पहलू यह है कि जिस चीज की राहुल गांधी जी बात कर रहे हैं, वो चीज क्या उन्होंने अपनी उस किताब में, या जो मेमोयर उनका है जो 32 पेज का कैरवान ने छापा था, क्या उसमें ये नहीं लिखा है? मेन पॉइंट ये नहीं है कि किताब राम मोहन जी को मिली कि नहीं मिली, हमको मिली कि नहीं मिली। वो पीडीएफ में पूरे देश में किताब घूम रही है, ये आपको हमको सबको पता है। नहीं सबको देखो, पॉइंट फराज किदवई ये है कि स्पीकर की रूलिंग क्या है और स्पीकर फ्लोर पर क्या अलाउ कर रहे हैं। नहीं, स्पीकर हम बता रहे हैं आपको जी, स्पीकर तो फ्लोर पर यह अलाउ कर रहे हैं कि विपक्ष की आवाज को दबाया जाए। तो अखिलेश जी को किस बात के लिए रोका आज, मुझे बताइए। सर सुनिए, नहीं पॉइंट है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपके नेता अभी भाषण देके गए, उनकी तरफ से कोई इनपुट आया हो तो बताइए कि सरकार ने यह रोका था मुझे बोलने से। हमारे नेता बिल्कुल भाषण दे करके गए हैं, लेकिन यह भी सच है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन की आवाज इस देश की संसद में दबाई गई। पॉइंट्स पे दबाई गई कि आप जो चाहेंगे वो करेंगे। मेरा सवाल यह है जो चाहेंगे कि जो रूलिंग है, रूलिंग के हिसाब से चलेगी संसद, अगर या मन करेगा सो बोलेंगे। अरे भैया राम मोहन जी, अगर चीफ ऑफ आर्मी अपने किसी लेख में, अपनी किसी किताब में एक चीज लिख रहे हैं जिससे यह साबित होता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सीना 56 इंच का नहीं 26 इंच का है, तो वो नहीं बोलने दिया जा रहा है। सिंपल सी बात यह है। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि आपने अभी यह कहा कि शुरुआत नहीं कि संसद कोई तमाशे की जगह नहीं। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूं, ठीक है, लेकिन उसमें एक चीज और ऐड करिए कि अशोक अर्गल, फग्गन सिंह कुलतस्ते, महावीर भगोरा, ये सब नोटों की गड्डी लेकर के जब वेल के सामने क्यों गए थे? तब भी संसद नहीं क्यों लेके गए थे वो नोटों की गड्डी? 1 सेकंड, नहीं कार्रवाई उन पे हुई थी, लेकिन क्यों लेके गए थे? नहीं मैं कार्रवाई उन पे हुई थी, मैंने बोला कार्रवाई की गई थी उन पे कि नहीं? अरे सर वेल में गए थे, सुनिए अब। अरे मैं बोल रहा हूं ना, नोटों की गड्डी लेके गए थे, क्यों लेके गए थे ये भी बताइए, देश को अधूरा जानकारी क्यों देना? सुनिए, अरे 2G स्पेक्ट्रम घोटाले पर यह हंगामा चल रहा था उस टाइम। अच्छा, और तमाम कुछ। हाँ, अब आगे चलो, मैं आगे बढ़ूं। नहीं क्यों गए थे मुझे बताइए। नोटों की गड्डी लेके। कैश फॉर वोट कांड अलग था फराज किदवई जी,
और कैश फॉर वोट कैश कौन दे रहा था, यह भी बताइए। कोई दे रहा हो, लेकिन क्या वहां जाना सही था? नोटों की गड्डी लेकर के वेल में जाना क्या सही था? नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि कार्रवाई, अरे कार्रवाई हुई थी कि नहीं हुई थी उनके ऊपर? अरे सर, कार्रवाई वो गए थे कि नहीं गए थे? क्या ये सही था? जस्टिफाई कर रहे हो? फिर वही बात कर रहे हैं साहब। कैश दे कौन रहा था उनको? कर रहा है तो आप कहेंगे नहीं ये जस्टिफाइड है। कैश कौन दे रहा था उनको? इसका मतलब आप हत्या को जस्टिफाई कर रहे हैं। कैपिटल, अब मुझे आप मैं चलता हूं। कैपिटल टीवी के चीफ एडिटर इस वक्त जुड़े हुए हैं मनीष जी। मनीष जी, जरा बताइए मुझे इस बात को कि क्या संसद वैसे चलेगी कि मैंने रूमाल रख दिया, आज से सीट मेरी है, और कोई उठाने जाएगा बहस, या तो आप बहस करके अपनी सीट से हटा लीजिए किसी को। देखिए, 3-4 मुद्दे हैं। फराज किदवई साहब बहुत स्मार्ट आदमी है, चीज़ों को ऐसे घुमा देते हैं कि बिल्कुल आप सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सवाल यह है कि राहुल गांधी एक आर्टिकल को कोट कर रहे थे। मेरी अपनी पर्सनल राय यह है कि उनको पढ़ने देना चाहिए था, इसमें कोई डाउट नहीं है, वो पढ़ सकते हैं। लेकिन पहला जो ऑब्जेक्शन आया वो राजनाथ सिंह जी की तरफ से आया। डिफेंस मिनिस्टर ने यह कहा कि यह बुक पब्लिश नहीं है। राहुल गांधी के दिमाग में क्या गया उस वक्त, क्या दिक्कत थी? वो कहते कि यस, मेरे पास किताब है, ये पब्लिश्ड है, ये मैंने अमेजन से खरीदा है। उस दिन उन्होंने क्यों नहीं कहा? आज फराज किदवई साहब कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी को आप डिफेंड करने आए हैं। उसी समय ये मामला खत्म हो गया होता। आप उस समय आपने नहीं कहा कि जी हां, हम इसको अटेस्ट करते हैं, हम इसके साथ खड़े हैं कि ये पब्लिश्ड किताब है। डिड यू से दैट? नहीं। इसलिए चेयर की तरफ से रूलिंग आई। आपके ज्ञान चक्षु 4 दिन के बाद खुलते हैं। 4 दिन तक तमाशा करने के बाद आप कहते हो कि यह है किताब हमारे पास, और अभी भी उसके ऊपर पेंगुइन ने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। 3 महीने से 3 साल तक कॉपीराइट के ऊपर जेल की सजा है। राहुल गांधी यहां फंस रहे हैं। आप ओन अप नहीं करोगे, आप ये कहोगे नहीं कि भाई 5 मिनट में ये मामला खत्म हो गया होता, इतना तमाशा करने की आवश्यकता नहीं होती। आप कहते कि भाई आप राजनाथ सिंह जी, ये किताब हमारे पास उपलब्ध है, ये हमने अमेजन से खरीदा, ये पब्लिश्ड है, हम फ्लोर ऑफ द हाउस में ये किताब को रख रहे हैं। आपने किया, क्यों नहीं किया? तो पहली चीज तो ये। तो फराज साहब ये जो चीजों को घुमा रहे थे वो अलग कहानी है। दूसरी चीज, तमाशा के ऊपर आप इस बात को समझिए कि ये जो विपक्ष किस तरीके से डिसओरिएंटेड है। अविश्वास, इंपीचमेंट, ये विपक्ष के पास ब्रह्मास्त्र है। इससे बड़ा हथियार कुछ नहीं होता। आप ये हथियार चला रहे हो ये जानते हुए कि आपके पास संख्या नहीं है। ये तमाशा नहीं तो और क्या है? आप किस चीज को लेकर के आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आ रहे हो? आप महिलाओं को आगे कर दे रहे हो। देखिए, तमाशा जो आपने बात कही, ये राहुल गांधी साहब ये जेएनयू के नक्सलियों और वामपंथियों से घिरे हुए हैं। जेएनयू के अंदर जब हम लोग भी वहां पे एक्टिव हुआ करते थे तो यही धंधा था इन लोगों का। महिलाओं को आगे करो, मारपीट करो, और उसके बाद लोगों के ऊपर जो है उल्टे जो है आप आरोप लगाओ। ये इंटेलेक्चुअली कांग्रेस पार्टी यहां तक पहुंच गई है। ठीक है, मेरे साथ लेफ्ट के लीडर विवेक जी भी हैं। आपने चूंकि वामपंथ की बात कर दी है, चूंकि आपने वामपंथ की बात कर दी है, एक चीज और, जी एक चीज, ये जो मोदी के बोटी बोटी करने वाले शख्स को आपने दिखाया ना, वही महिलाओं को आगे लेकर के जा रहा था। कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं। ये मोदी को विवेक श्रीवास्तव वाला बयान आपको याद है? यही वहां पे ये इमरान मसूद जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, इनका एक बयान आया था। ठीक है, ओके, लेकिन विवेक श्रीवास्तव 20 सेकंड दे दिए। 1 सेकंड। ये आजकल कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े विवेक श्रीवास्तव, एक सेकंड, सारे लोग प्लीज रुक जाइए। मैं आ रहा हूं। विवेक श्रीवास्तव लेफ्ट के लीडर हैं, ये भी विपक्ष के नेता हैं। जगदीश जी, एक सेकंड। विवेक श्रीवास्तव, क्या ये किसी तरह ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, जी हाँ बोलिए। जी मैं बोलता हूं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और भारतीय जनता पार्टी क्या प्रेसिडेंट सेट कर रही है देश में। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं साहब कि मैं नहीं आऊंगा क्योंकि वहां पे महिलाओं की प्रेजेंस थी। कल महिला बॉस हो तो नौकरी मत करो, महिला सबऑर्डिनेट हो तो रखो मत, है ना। और अगर महिलाओं का कहीं जमावड़ा है तो मर्द वहां पहुंचे ही ना, क्योंकि कहीं कुछ हो जाए तो क्या होगा मेरी रेपुटेशन का। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर
कैमरे चालू हैं, पार्लियामेंट फंक्शनल है, मार्शल्स की मौजूदगी है, स्पीकर वहां पर है, फिर भी कह रहे हैं अरे महिलाओं का जमावड़ा आ गया, मैं नहीं आऊंगा बोलने के लिए। व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? नहीं तो क्यों आ गया? क्या मैसेज दे रहे हैं? नहीं क्यों आ गया? चाहे महिला हो या मर्द हो बराबर है। क्यों आ गया कि भाई आप सीट घेर लेंगे जाके? उनका अधिकार नहीं, है। आप ये संसद है कि कोई गली है? मुझे ये तो बताइए आप क्यों घेर लेंगे प्राइम मिनिस्टर की सीट? और कल के दिन कोई राहुल गांधी की सीट पे जाके ऐसे बैठ जाए, 4 महिला सांसद जाके बैठ गए, कौन उठाएगा उनको? ना कहानी मत बनाइए। नहीं क्यों कहानी नहीं बताइए? क्या ये विजुअल्स नहीं दिख रहा है कि आपको? कहानी क्या है? खड़े होना चाहिए था, अपना वक्तव्य देना चाहिए था, बिल्कुल देना चाहिए था। कोई यहाँ पे भेड़ वो छोड़ कल आप कहेंगे महिलाओं के उत्पीड़न के जो केसेस बने हुए हैं कानून में उनको हटा दीजिए। बिल्कुल उसका बात कहां आप लेकर के जा रहे हो? ऑनरेबल कहां की बात कहां लेकर के जा रहे हो? सारे लोग हाथ जोड़ रहे हैं कि आप वापस जाओ, बैठो जाकर। बिल्कुल महिलाएं जाएंगी, आगे रहेंगी। हम वामपंथी हैं, हम चाहते हैं कि महिलाएं वहां पे जाएगी, वेल के अंदर वो जाएगी। संघ चाहता है महिलाएं बैक बेंच पे बैठे, ये आरएसएस की प्रॉब्लम है, ये संघ और बीजेपी की मानसिकता दिखाती है। प्राइम मिनिस्टर झुक गए, बताइए। अरे तो छोड़ दीजिए पार्लियामेंट और राजनीति, क्योंकि महिला सांसद तो वहां वैसे भी बैठेंगी, कल फिर आ जाएगी, तब क्या करोगे? तब फिर भागोगे वहां से। रोहन गुप्ता, कौन सी लॉजिक है भाई? रोहन गुप्ता, ये विवेक श्रीवास्तव आप ये बताओ, विवेक श्रीवास्तव आप ये बताओ। राम जी, मुझे लगता है ये मानसिकता आप देखिए, सही है, ये मानसिकता की बात है जी। रोहन बोलिए। ये मानसिकता देखिए, इन्होंने कहा अरे महिलाओं से क्या प्रॉब्लम है, आप कन्फ्रंटेशन करने गए थे ना, वहां पे बैनर लगा के क्या मतलब है? आप अपनी जगह पे रह के बैनर दिखाइए ना। आप प्रधानमंत्री जी जहां पे बैठने वाले हैं वहां पे आप बैनर लेके जाएंगे और फिर आप बोलते हैं कि महिला से अरे क्या प्रूव करना चाहती है? कोई अड्डा है क्या? ये कोई राजनीतिक क्षेत्र है, कोई मैदान है? आप अपनी जगह से विरोध करिए, ये क्या तरीका है? अब अधिकार नहीं है किसी को, और इसीलिए प्रधानमंत्री ने विनम्रता जी से उनको नहीं रोका। प्रधानमंत्री जी खुद नहीं आए, सभी पार्टियां नहीं तो वापस उसका इशू बनाते हैं कि देखिए प्रधानमंत्री जी ने वहां से आने के लिए रोका। अब कर क्या रहे? हर चीज का इशू नहीं हो सकता है, हर चीज का इशू नहीं हो सकता है। आज प्रधानमंत्री ने अपनी विनम्रता दिखाई, अपनी मैच्योरिटी दिखाई कि मेरी बहनें खड़ी है, जिसका उपयोग आप कर रहे हैं विरोध के लिए, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाह रहा हूँ, और आप इसको इस तरीके से मत करिए। ये देश, पूरा देश देख रहा है आपको। क्या कर रहे हैं वो महिला सांसद? इस प्रकार से राजनीति में इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए देश में। हमारे देश की संसद को पूरा विश्व देखता है। इसका क्या मतलब होता है? आप इसको इस हद तक मत लेके जाइए। क्या वहां पे महिलाओं को भेज देंगे और फिर प्रधानमंत्री जी के ऊपर सवाल उठाएंगे? जब ये विरोध का अड्डा नहीं है, ये विरोध का अड्डा नहीं है। प्रधानमंत्री जी की जगह पे जाके विरोध करना ये बिल्कुल शोभनीय नहीं है, और इसीलिए प्रधानमंत्री जी विवेक दिखाए और खुद नहीं गए। शर्म आनी चाहिए जिस प्रकार की मानसिकता का शिकार आप लोग हो गए। जो पब्लिश ही नहीं है उसको आप लोग दिखा रहे हैं, जो जिसमें मुद्दा ही नहीं उस मुद्दे पे राजनीति कर रहे हैं। पूरे संसद को आपने खराब कर दिया, पूरे सत्र को खराब कर दिया आपने। जनता के मुद्दों पे डिस्कशन नहीं हुआ, और जिस व्यक्ति ने इसको रेस किया उसके खिलाफ आप विश्वास प्रस्ताव क्या है? मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि सरकार का ये कहना है कि हम कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते थे, हम कोई झगड़ा नहीं चाहते थे, हम किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं चाहते थे। राम जी, अरे भाई आपका कहना है कि उनको आना चाहिए था क्योंकि आप चाहते थे कि झगड़ा हो, क्योंकि आप चाहते थे कि झगड़ा हो। संसद झगड़े की जगह नहीं है भाई, संवाद की जगह है। मतलब पुरुष सांसद जा सकते हैं वेल में, महिला सांसद नहीं जाएगी। महिला सांसद पीछे बैठे, नीचे में आ रहा हूं। महिला सांसद महिला सांसद की बात सुनिए। पार्लियामेंट्री हमारा नेता विपक्ष के नाते राहुल गांधी जी सरकार से पूछ रहा था, प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री से, रक्षा मंत्री जी से पूछ रहा था, नहीं पूछ रहे थे भाई। इतना तो सामान्य बोलिए अपने नेता के बारे में। गुजरा था तो राजनाथ सिंह भी चुप थे, और प्रधानमंत्री ने कहा जो तुम्हारे मन में आए वो करो। सवाल मुद्दा ये है, सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि वो जो राणे ने लिखा वो गलत है या सही है। लड़ाई ये है, किताब छपे या ना छपे उसकी कोई इच्छा नहीं है, पर उस किताब में क्यों लिखा, नरवे साहब करे क्यों कि वो गलत लिखा है, जिस पर बहस कर दिया। अब नई कहानी आ गई, नरवणे साहब डरे क्यों? चीज ये है मनीष, आपको ऑथेंटिकेट करना होगा ना, कि आप जिस किताब से बोल रहे हैं उसको ऑथेंटिकेट करना होगा। भाई किताब को छोड़ दो, क्या किताब में लिखा वो तो बाद में कहानी आएगी। जब चाइना अंदर घुसरा था बॉर्डर में, कहानी तो प्रधानमंत्री ने कहा या नहीं कहा कि आपके जो मन में आए वो करो। बस इसकी तसल्ली कर दो। प्रधानमंत्री कह दे, बीजेपी के प्रवक्ता कह दे, तो भाई नरवणे झूठ बोल रहे हैं, तो बात खत्म हो जाएगी।
भाई तो इसका बात क्या खत्म मतलब हो होता जाएगी। है? जो मना है सो करो, इसका मनीष क्या जी, मतलब होता है? जगदीश जी, अरे भाई, एक कुछ तो किताब के विपक्ष में चक्कर हम तो में मैं पूछे बता हैं, रहा हूं, मैंने और आपको आप जवाब बता रहे हैं देने किताब को पड़ेंगे। छोड़ दीजिए, और किताब को छोड़ नरवणे ने दीजिए, कहा किताब को वो छोड़ सही दीजिए। है। एक किताब के हमें पता है चक्कर इस में बात का। आपने पूरा का पूरा बजट सत्र अपने हिस्से की कोई बात नहीं रखी। अभी ट्रेड डील हुई है, रशिया से तेल आना है कि नहीं आना है, 50 मुद्दे हैं आपके पास, और आपने 2 शब्द नहीं बोले। यह आपकी गंभीरता है। क्यों? क्योंकि आपको एक अनपब्लिश्ड किताब का कोट करने से स्पीकर ने रोक दिया, और रोक दिया तो फिर आप कहेंगे कि महिलाओं को हम आगे कर देंगे। और अगर स्पीकर यह कह दें कि अप्रत्याशित घटना हो सकती है तो उनको हटाने के लिए आप मोशन लेके आ जाएंगे। पूरा का पूरा सत्र आपने इस्तेमाल कर दिया केवल इस बात में कि मेरी जिद पूरी हुई कि नहीं हुई। चला रहे हैं, विपक्ष का नेता बोलेगा, क्यों ना बोले भाई, खूब बोले कि राहुल गांधी खूब बोले, क्यों ना बोले? को गंगा ढाबा बनाना चाह रहे हैं यूनिवर्सिटी कैंपस का। मनीष जी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, फिर फराज किदवई के पास मुझे जाना है। ओके, उसी एटीट्यूड से वो काम कर रहे हैं। देश की समस्याओं पर संसद में चर्चा होगी और सरकार से पूछा जाएगा। सरकार भाग रही है, डर रही है, क्योंकि सरकार मनीष कुमार, लोकतंत्र और संविधान का मजाक बना रही है, लोकसभा में भी और बाहर। देखिए बात आपने जो बात कही प्रधानमंत्री जी ने कि अमेरिका के साथ क्या डील हुई, आज आपने वो तस्वीर देखी, पेश कर दो। आपने वो तस्वीर देखी जो पार्लियामेंट में लेकर के गए राहुल गांधी। 15 साल पहले ये लीडर ऑफ अपोजिशन के का ये बर्ताव है। चलने दे रहे हैं। आपकी वाणी में, आपकी बुद्धि में, आपके विवेक में वो जरा सा भी कोई वो सौम्यता, वो सीरियसनेस नजर ही नहीं आता। आप कभी खड़े होकर के किसी सिख सांसद को आप गद्दार बता देते हो। तुम्हारी आप ऐसा लगता है कि संसद नहीं, यूनिवर्सिटी के कैंटीन जा रहे हो, गंगा ढाबा जा रहे हो, और वहां पे जिस तरह की जो चूहरपन वो बकायदा राहुल गांधी दिखा रहे हैं देश के अंदर। देश की जनता भी जूते मारने वाली है। आपके पास क्या बात कर रहे हैं आप? क्या लैंग्वेज है जगदीश शर्मा की? आप चीजों को आज क्या लैंग्वेज है? किसान को मार दिया, क्या लैंग्वेज है भाई? आज गिरवी रख दिया। मैं बताऊं फराज किदवई, 1 सेकंड। देखिए क्या है कि जब आप इन्हीं भाषा पे और इन्हीं कामों पर उतर आते हैं तो फिर जो बेसिक नेचर है विपक्ष का वो कहीं खो जाता है। आप कोई विषय नहीं उठाना चाहते। फराज किदवई, 1 सेकंड, फराज किदवई जी की बारी है, फराज किदवई जी की बारी है, वो बात करेंगे। फराज किदवई, फराज किदवई ये बता रहे थे कि भाई ये बुक प्री बुक हो गई थी, इस बुक को कई जगहों लोगों ने मंगा लिया, तो बता दें राहुल गांधी की फला एड्रेस से इस जगह से मेरे पास बुक आई, क्या दिक्कत है? अमेजोन से आई, कोई डिलीवरी बॉय दे गया, नरवणे जी ने भिजवाई, बता दें क्या नुकसान है इसमें? मैं फिर से बोल रहा हूं राम जी कि इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि राहुल जी के हाथ में बुक आई, कहां से आई, कहां से नहीं आई, उस पर बाद में जांच। क्या दिक्कत है भाई बताने में? क्यों नहीं इंपॉर्टेंट? मैंने घर पे आप प्रिंट कर लें और बता दें कि ये बुक छप गई है। अच्छा, घर पे प्रिंट हो गई है, क्या दिक्कत है? अभी मेरे घर में भी कलर प्रिंटर है, ऐसे ही छाप दूंगा मैं, मुझे क्या दिक्कत है? हाँ तो आप एजेंडा चलाइए यहाँ। नहीं, एजेंडा क्या है आप बता दीजिए कि यहाँ से आई। आप तो विपक्ष के नेता है ना, कि यहाँ से आई। अरे सर सुनिए तो आप बीजेपी के प्रवक्ता को ना बुलाया करिए, आप अकेले काफी हैं। अरे फराज किदवई भाई, मैं पॉइंट पूछ रहा हूँ, पॉइंट का जवाब तो दे दीजिए। बता रहा हूँ सर, आप मुझे आजकल एआई का जमाना है, पता नहीं क्या क्या छप जाता है। अभी 4 लोग ये भी एक तस्वीर ये भी चला रहे हैं कि राहुल गांधी जो किताब पलट रहे हैं उसके पन्ने खाली हैं, उसके पन्नों में कुछ नहीं छपा हुआ है। मैं क्या करूं उसमें, बताइए। राम मोहन जी आप एक काम करिए ना, फिर आप जाके एक FIR करिए कि राहुल जी जो ये किताब लाई उन्होंने अपने घर पे छापी। आपकी अरे मैं क्यों करूं FIR? दिल्ली पुलिस ने कर ली, उसको बता दें भाई। अरे मैं कोई दरोगा हूं क्या? दिल्ली पुलिस ने जो FIR की है वो ये की है कि वो किताबें आई कहां से। आप बोल रहे राहुल जी ने छापी, मैंने कब कहा? मैंने कहा कि घर पे छाप ली क्या? ये बता दें कि कहां से मंगाई। अब मुझे आगे बोलने, मैं तो उदाहरण दे रहा हूं कि घर पे भी छाप लेते हैं लोग। फराज साहब से एक सवाल मैं बस करना चाह रहा हूं। आप अरे भाई 50 प्रिंटिंग प्रेस है, 1000 अखबार छपते हैं इस देश के अंदर, आपको नहीं मालूम फराज किदवई? आप सुनिए तो हमें 1000 मैगजीन छपती है इस देश के अंदर। फराज साहब से एक सवाल कर रहा है बस, एक सवाल कर रहा है तो सही ना भाई, राहुल गांधी तो नहीं छापी। अरे सर आप देखिए, राहुल ने प्रॉब्लम पता क्या है कि मेरे फराज साहब ने भी आपने और मनीष जी ने बोलने नहीं दिया और अभी भी नहीं बोलने दे रहे। नहीं बोल दीजिए। हाँ देखिए, 2 चीजें हैं। मनीष जी ने अभी एक बात कही JNU के बारे में, क्या वो अर्बन नक्सल वहां से आते हैं, ये आते हैं, वो आते हैं, तो क्या निर्मला सीतारमण जी अर्बन नक्सल है? अरे मनीष जी कहां के संपादक है भाई आप? निर्मला सीतारमण भी JNU के पढ़े हुए हैं। अर्बन नक्सल नहीं होते।
नहीं, अच्छा हाँ, तो आप कंडीशन लगाइए कि जो आरएसएस के चमचे हैं वो अर्बन नक्सल नहीं होते। आरएसएस के चमचों के अलावा और आरएसएस के गुर्गों के अलावा। फराज साहब आपसे एक सवाल करना है बस। ठीक है, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास अभी इतना ही समय। आप सभी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। लेकिन बात यही है कि अगर आप अपनी बात को मजबूती से रखना चाहते हैं तो विषय होते हैं, और जो अनपब्लिश्ड विषय है उन पर आप बाहर जाकर लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगा सकते हैं, कोई नहीं रोकता है, सारे लोग उस पर चर्चा भी करेंगे। लेकिन क्या संसद नियमों के आधार पर नहीं चलनी चाहिए, और क्या इस देश को जिम्मेदार विपक्ष नहीं चाहिए, यह जरूर आपको सोचना पड़ेगा। महाभारत में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH